Hi there. If you are watching this video, kindly subscribe to my channel Dear Gaurav Sir. Hit the bell icon so that you remain informed for every new lecture uploaded. Also do like, comment and share the videos as it will encourage and motivate me to prepare more lectures for you. हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम करेंगे बेस 10 कैलकुलेशंस। बेस 10 कैलकुलेशंस वो कैलकुलेशंस है जो 10 के आसपास वाले जो नंबर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है 13 मल्टीप्लाइड बाय 12, ठीक है, ऐसे तो इजीली हो जाएगा। मैं आपको इसका एक तरीका बताऊंगा बहुत जल्दी निकालने का, ठीक है। उसके लिए हमें पेन और पेपर की ज़रूरत भी ना पड़े, ठीक है। अगर बेस 10 आ जाता है तो हमें आइडिया लग जाता है बेस 100 का, बेस 1000 का। तो ये हमारा बेसिक है बेस 10। तो ये पहले हम समझ लेते हैं कैसे होगा। बेस 10 में हम 3 केसेस करेंगे, ठीक है। नंबर्स, बोथ नंबर्स, जो दो नंबर यूज़ कर रहा हूँ, बोथ नंबर्स आर ग्रेटर देन 10, ठीक है। दूसरा केस होगा बोथ नंबर्स आर लेस देन 10, और तीसरा केस होगा वन नंबर इज़ ग्रेटर देन 10 एंड द अदर नंबर इज़ लेस देन 10। ये 3 केसेस होंगे, ठीक है। पहले वाले केस का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास आ गया 13 मल्टीप्लाइड बाय 17, दोनों जो नंबर हैं 10 से बड़े हैं, ठीक है। दूसरे केस में क्या आ जाएगा, जैसे हमारे पास है 8 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इसके लिए क्यों हम यूज़ करेंगे। बेसिकली ये बेस 10 इसमें हम यूज़ करके हम बेस 100 की कैलकुलेशन को समझेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है एक बड़ा और एक छोटा, जैसे 17 मल्टीप्लाइड बाय 8 आ गया, कुछ इस तरह से। मैंने अगेन आई एम सेइंग ये बेसिक है, हम इसको समझकर हम दूसरी जो बड़ी कैलकुलेशंस है उनमें इसको यूज़ करने वाले हैं। तो पहली कैलकुलेशन है बेस 10 की, ये है मेरे पास 13 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो आपने ये देखना है 13 जो है वो 10 से कितना बड़ा है, ठीक है, वो 10 से 3 बड़ा है। और जो 12 है वो 10 से कितना बड़ा है, वो 10 से 2 बड़ा है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, 13 में या तो मैं 2 ऐड कर देता हूँ, इसमें इस तरह से ऐड कर दो, 13 + 2 क्या हो गया 15, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट ऑफ द आंसर बन गया। या फिर आप 12 में 3 ऐड कर दो, एक ही बात है, एक ही चीज़ करनी है आपको, कोई भी क्रॉस ऐड कर दो, 13 में 2 ऐड कर दो या 12 में 13 ऐड कर दो, आपका पहला पार्ट बन गया आंसर का, डेट इज़ 15। जितना एक्स्ट्रा है, जितना सरप्लस है, उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 क्या हो गया 6, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 156 इस तरह से। अगेन 13 मल्टीप्लाइड बाय हम ले लेते हैं 17, ये कितना है आपके पास बड़ा, 10 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, ये 10 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो 13 + 7 करो या 17 + 3 करो, एक ही बात है, डेट कम्स आउट टू 20, ठीक है। अब ये जो सरप्लस है आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 × 7 = 21। अब यहाँ पर 21 नहीं लिख सकते, बेस 10 में आपके पास एक ही वैकेंसी यहाँ पर क्रिएट होती है, ठीक है। तो अगर 21 लिखना चाहते हो तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा 21। तो आपके पास आ गया आंसर 221 इस तरह से। और ट्राई कर लेते हैं, 14 × 19 अगर मुझे करना है तो कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, 10 से देखना है, ठीक है। अब सीधा सीधा सोचो कि मैंने 14 में 9 ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया पहला पार्ट आंसर का, डेट इज़ 23। फिर 4 × 9 क्या कर दिया 36, ठीक है, एक ही वैकेंसी है तो 3 और 6 इधर, तो आपके पास आंसर आ गया 266। अब थोड़ा सा मेंटली करने की कोशिश करो, ठीक है। ये वो केसेस थे जिसमें हमारे दोनों नंबर 10 से ज़्यादा थे। अगर दोनों नंबर 10 से कम होंगे तो क्या करेंगे। सपोज करो मेरे पास है 8 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये 10 से कितना कम है, ये 2 कम है, और मैंने नेगेटिव साइन भी लगाया, ये 10 से कितना कम है, ये 3 कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 - 3 कर लो या 7 - 2 कर लो, ठीक है, एक ही बात है। आपके पास आ जाएगा 5 इस तरह से, 5 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -2 × -3 क्या होता है +6, और यहाँ पर याद रखना यहाँ पर एक ही वैकेंसी है, तो यहाँ पर क्या आ गया 6 आ गया। तो 8 × 7 = 56 हमें ऑलरेडी मालूम भी है, ठीक है। एक और ट्राई करते, 9 × 8 =
ये कितना ज़्यादा कितना कम है 10 से, ये 1 कम है। ये कितना कम है 10 से, 2 कम है, ठीक है। तो 9 माइनस 2 या 8 माइनस 1 एक ही बात है, 7। 1 इंटू 2 कितना होता है, -1 इंटू -2 +2, तो यहाँ पर +2 आ गया, 72 आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा केस हो गया। तीसरा केस आ जाता है। तीसरा केस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी जो प्रोसीजर है थोड़ी सी डिफरेंट है पहले दोनों में से। वो कैसे, अगर एक नंबर मेरे पास कम है और दूसरा नंबर मेरे पास ज़्यादा है तो कैसे करेंगे। ये कितना कम है, ये 2 कम है। ये कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो आप वही चीज़ करो, 8 + 7 करो या 17 - 2 करो, आपके पास एक ही चीज़ आने वाली है, डेट इज़ 15, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर 15 लिखते सार ही आपने इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देना है। बेस 10 है ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 150। अब -2 इंटू +7 कितना होता है, -14। तो आपने क्या करना है, -14 कर देना है इसमें से, तो आपके पास तो आंसर जाकर आंसर आएगा। -10 किया तो 140, तो 136 इसका आंसर है, इस तरह से, ठीक है। दोबारा ट्राई करते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाय 16 कितना कम है, ये 3 कम है। ये कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है, ठीक है। तो 7 + 6 कितना हो गया, ठीक है। 7 + 6 दैट इज इक्वल टू 13, ठीक है। 13 लिखते सारी क्या करना है, 0 लगा देनी है। -3 इंटू 6 कितना होता है, -18, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास आ जाएगा 112, ठीक है। तो ये 7 इंटू 16 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 112। हम कुछ और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखते हैं। सपोज करो आपके पास आ गया कुछ इस तरह से 15 मल्टीप्लाइड बाय 22 आ गया, ठीक है। बेशक 22 है, 20 से ज़्यादा नहीं देखना, हमें देखना 10 से ज़्यादा ही है। ये कितना 10 से ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है। ये कितना 10 से ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 15 + 12 कर लो या 22 + 5 कर लो, एक ही बात है, डेट इज इक्वल टू 27। और याद रखना यहाँ पर हमारे पास एक ही वैकेंसी है, ठीक है। अब 12 5 ज़ार कितने होते हैं, डेट इज 60, तो 6 इधर है और 0 इधर आ जाएगा। 27 + 6 कितना होता है, डेट इज़ 33, तो 330 इसका आंसर आ गया, इस तरह से, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देखते हैं, जैसे हमारे पास आ जाए 13 मल्टीप्लाइड बाय 29 आ गया। ये कितना ज़्यादा 10 से, ये 3 ज़्यादा है 10 से। ये कितना ज़्यादा 10 से, ये 19 ज़्यादा 10 से, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, 13 + 19 कर लो या 29 + 3 कर लो, एक ही बात है। 29 + 3 क्या हो जाएगा, डेट इज़ इक्वल टू 32। अब यहाँ पर आपके पास एक ही वैकेंसी है, तो अब आपको क्या करना है, 3 19 ज़ार क्या होता है, 57 होता है। 19 3 ज़ार 57, तो यहाँ पर एक ही वैकेंसी है, तो 5 कैरी हो जाएगा और 7 इधर आ जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 377 एंड सो ऑन। एक एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं जो एक कम और दूसरा ज़्यादा है, जैसे 27 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये कितना ज़्यादा है, ये 17 ज़्यादा है। और ये 10 से कितना कम है, ये 2 कम है, ठीक है। 27 - 2 किया मैंने, 25 आ गया। आगे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, ठीक है। ये 10 से ऊपर नीचे वाला केस है। अब 17 इंटू 2 क्या होता है, 34, -34, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने, 6 1 2, तो आपके पास आंसर आ गया 216। तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, टेकिंग 10 एज बेस। एक्सरसाइज टाइम नाउ। ये हमारे पास 9 क्वेश्चंस है, और आपने जैसे मैंने आपको समझाया बेस 10 की कैलकुलेशंस को, वैसे आपने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बेशक कैलकुलेशन बहुत इजी भी लगे, आपने सीधा सीधा आंसर नहीं लिखना, आपने टेक्निक को इम्प्लीमेंट करना है, सीखना है, नई चीज़ सीखनी है। तो आपको ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चंस है, इसको भी अटेम्प्ट इसी वे से करना है। इस 10 के आसपास वाले नंबरों के स्केयर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। वो कैसे, जैसे मुझे अगर निकालना है 12 का स्केयर निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालना है, ये हमें देखना है 10 से कितना ज़्यादा है। 12 10 से 2 ज़्यादा है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू ऐड 2 to 12, जितना भी ज़्यादा है ये 10 से, उतना ही इसी में ऐड कर दो, ठीक है। मतलब जो मेरा पहला पार्ट है आंसर का, वो क्या हो जाएगा, 12 + 2। क्योंकि बेस 10 है तो इसमें भी आपके पास वैकेंसी एक ही है यहाँ पे।
ये जितना भी 10 से ज़्यादा है, ठीक है, कितना ज़्यादा, +2 मतलब 2 ज़्यादा है ना, तो इसका स्केयर आगे लिख देंगे, 2 2 ज़ार 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर इस तरह से बन जाएगा, 12 + 2 कितना होता है 14, आगे क्या लग जाएगा 4। 13 का स्केयर देखते हैं, ठीक है, कितना ज़्यादा है 10 से, 3 ज़्यादा है, तो 13 + 3 करेंगे, 13 + 3 कितना आ गया 16, कितना ज़्यादा था 3 ज़्यादा था, 3 का स्केयर आगे लगा दो 9, 14 का स्केयर, ठीक है, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, ठीक है, तो 14 + 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 18, 4 का स्केयर क्या होता है 16, बट यहाँ पर एक ही वैकेंसी है, तो 16 का 1 जो है कैरी कर जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 196, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी भी ट्राई कर सकते हो, और मैं 19 का स्केयर एक बार करवा देता हूँ। कितना ज़्यादा, ये 9 ज़्यादा है, तो 9 इसी में ऐड किया तो 28 आ गया आपके पास, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर एक ही वैकेंसी है और यहाँ पर क्या आएगा 9 का स्केयर आएगा 81, 9 9 ज़ार 81, तो 8 कैरी हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो आपके पास आ गया आंसर 361। अगर आपका जो स्केयर है वो 20 से ऊपर चले जाता है, सपोज करो 23 का स्केयर है, तब भी आपको यही देखना है कि भी 10 से कितना ज़्यादा है, ये 10 से कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है, तो 13 23 में ऐड हो जाएगा, तो 13 23 में ऐड होके क्या बन जाएगा, डेट विल बी 36। अब यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी एक की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 13 का स्केयर लगेगा, 13 का स्केयर क्या था हमारा 169, तो 169 तो लगेगा, तो 1 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा और 9 इधर। इसको सॉल्व करने पे आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 529, ठीक है। तो आपका जो 23 का स्केयर है वो क्या होगा, डेट इज इक्वल टू 529, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 का स्केयर अगर निकालना है, ये कितना ज़्यादा, 10 से ही देखना है हमें कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, तो 18 मैं इसी में ऐड कर दूंगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू 8 + 8 16, तो ये आ जाएगा 46 इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर वैकेंसी एक ही है, अब 18 का स्केयर लगेगा, अगर आपको 18 का स्केयर नहीं आता तो आप 18 का स्केयर इस तरीके से निकालो, ठीक है। अभी हमें ये जो मेथड है उसको सीखना है, उसको अडेप्ट करना है, तो कोई बात नहीं, अगर 18 का स्केयर नहीं आता तो 18 का स्केयर आप दोबारा बेस 10 से यूज़ कर लो, जैसे 19 का स्केयर निकाला, जैसे 14 का निकाला, जैसे 13 का निकाला, ऐसे 18 का, वैसे 18 का स्केयर होता है 324, तो 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा और 4 इधर आ जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 784, तो ये 28 का स्केयर है, एंड सो ऑन। अगर हमें 10 से जो कम वाले हैं नंबर उनका अगर निकालना हो स्केयर, जैसे 8 का स्केयर है, ठीक है, अगेन आई एम सेइंग ये जो 8 का स्केयर 9 का स्केयर ये तो हमें आते ही हैं, बट हम इसलिए सीख रहे हैं सो डैट जो बड़े नंबर है उनमें हमें ये काम आ सके। ये कितना कम है, 10 से कितना कम है, 2 कम है, तो 8 - 2 कर दो पहले, 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पर वैकेंसी एक ही है और 2 का स्केयर यहाँ पर लगा दो तो 4 आ गया, तो 8 का स्केयर क्या होता है 64, ठीक है। तो ये थे स्केयर्स जो आप बेस 10 की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, डेट इज़ बेस 100। मैंने कहा ना बेस 10 आ गया तो बेस 100 बिल्कुल सेम रहता है, एक छोटी सी एक्सेप्शन रहती है, तभी तो बेस 100 है, बेस 10 नहीं है, एक्सेप्शन नहीं होगी तो कैसे चलेगा। बेस 100 क्या होता है, पहले हम वो नंबर लेंगे, दो नंबर ऐसे लेंगे जो दोनों 100 से ज़्यादा हों, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया 102 × 107, दोनों 100 से ज़्यादा है, ठीक है। फिर हम केस लेंगे दोनों 100 से कम हो, फिर हम केस लेंगे एक 100 से ज़्यादा, एक 100 से कम, एक एक करके करते हैं। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, हम क्या करते थे, क्रॉस ऐड करते थे, 102 में 7 ऐड कर दो, 102 + 7 कम्स आउट टू बी 109, इस तरह से आ गया, क्योंकि बेस 100 में 2 ज़ीरोज़ लगी हुई हैं तो यहाँ पर भी 2 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जितना सरप्लस है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 7 = 14 और 14 इधर लिख देना है, यहाँ पर कैरी नहीं हुआ क्योंकि 2 ही डिजिट थी और 2 वैकेंसीज थी, खत्म होगी बात यहीं पर, ठीक है। और क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे मेरे पास है 101 × 103, ये करके देखते हैं। चलो इसमें क्या आता है, ये एक ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है, पहले तो क्रॉस ऐड करो, 104 आ गया, 2 वैकेंसीज है और मैंडेटरी है, 2 वैकेंसीज फिल करनी ही करनी है आपको।
अब 1 3 ज़ा 3 हो जाता है, तो वो तो एक ही डिजिट हो गया, तो 3 0 तो लिख नहीं सकते, तो 0 3 लिखेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि मुझे 2 वैकेंसीज फिल करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये 1 3 ज़र हम अकेला 3 ना लिखते हुए 0 3 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो नंबर्स ग्रेटर देन 100 है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ठीक है, और देख लेते हैं 113 मल्टीप्लाइड बाय 108। ठीक है, अब ये कितना ज़्यादा है, ये 13 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है। ठीक है, अब क्रॉस ऐड करो, 108 में 13 ऐड करो या 113 में 8 ऐड करो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, तो आपके पास आ जाएगा 121। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 2 वैकेंसीज आपकी क्रिएट हो गई। अब 13 इंटू 8 होता है 104, तो 104 लिखूंगा तो 1 कैरी हो जाएगा और 04 इधर आ जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन गया, 12204। ये हो गया आपके पास 113 इंटू 108 का। चलो अब हम वो केसेस ले लेते हैं जहाँ पर दोनों नंबर्स जो हैं वो लेस देन 100 हो। फॉर एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं 97 मल्टीप्लाइड बाय 94। देखो दोनों नंबर क्या है, लेस देन 100 है। ये कितना कम है, ये 3 कम है, ये कितना कम है, ये 6 कम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस ऐड या क्रॉस सब्ट्रैक्ट इस केस में। 97 माइनस 6 क्या हो गया, 91, या 94 माइनस 3 करोगे तब भी 91 लिखा, और उसके बाद 2 वैकेंसीज हैं। -3 इंटू -6 कम्स आउट टू बी +18, सो आपके पास आंसर आ गया 9118। ठीक है, और सिचुएशंस देख लेते हैं, जैसे मेरे पास आ गया 88 मल्टीप्लाइड बाय 98। ये कितना कम है, ये 12 कम है, ये कितना कम है, ये 2 कम है, 100 से कितना कम है ना, तो इसको क्रॉस आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 88 माइनस 2 कितना हो गया, 86, 2 वैकेंसीज है। -12 मल्टीप्लाइड बाय -2 कितना होता है, दैट इज +24, तो ये आंसर आ गया। अब आप किसी भी डेप्थ पे जा सकते हो, बस आपको टेबल्स आने चाहिए। ठीक है, बेशक आप पीछे और चले जाओ, जैसे 73 मल्टीप्लाइड बाय 87 लिख दिया मैंने, ये अब कितना कम है, ये 27 कम है। ठीक है, ये कितना कम है, ये 13 कम है। अब ये बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे चले गए, आपको 27 इंटू 13 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए, पर फिर भी ट्राई करना बनता है। देखो 73 माइनस 13 क्या होता है, आपका हो जाएगा 60, डैट बिकम्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। ठीक है, 60 इस तरह से आ गया। आगे क्या है, 2 वैकेंसीज है, आपको क्या करना है, 27 इंटू 13 करना है। 13 7 91, 13 2 26, ये 351 आ गया, तो यहाँ पर 3 कैरी हो जाएगा और 51 इधर आ जाएगा, सो डैट कम्स आउट टू बी 6351। तो ये आपके पास कैलकुलेशन आ गई 73 इंटू 87 की। बेशक आप साथ में चेक भी कर लो इन चीज़ों को कि जो मैं लिख रहा हूँ, ये आपके जो आंसर्स आ रहे हैं ये सही भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे अपने कन्वेंशनल मेथड से। ठीक है, अब हमारे पास वो आ जाता है जिसमें एक नंबर ज़्यादा है 100 से और दूसरा नंबर जो है 100 से कम है, उसको अब हम देखते हैं कैसे करना है। अब हम केस वो करेंगे जिसमें एक नंबर ज़्यादा है हमारा 100 से और दूसरा नंबर कम है 100 से। जैसे हमारे पास आ गया 109 मल्टीप्लाइड बाय 97, ये कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, कितना कम है, 3 कम है। ठीक है, याद रखना जब हमने बेस 10 में कैसे किया था, 109 माइनस 3 कर लो तो 106 आता है, या 107 97 प्लस 9 कर लो तब भी 106 आता है, तो 106 आपका पहला पार्ट बन गया आंसर का। यहाँ पर क्या है, 106 लिखने के बाद हम बेस 10 में इंटू 10 करते थे, बेस 100 में इंटू 100 करेंगे, 2 ज़ीरोज़ लगा देंगे यहाँ पे। फिर हमने क्या करना है, 9 3 27, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो आपके पास आ जाएगा -27 इस तरह से। इसको आपने सॉल्व करना है तो आपके पास आ जाएगा 10573। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर 109 मल्टीप्लाइड बाय 97। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे आपके पास है 112 मल्टीप्लाइड बाय 92, ये कितना ज़्यादा है 100 से, ये 12 ज़्यादा है, ये 100 से कितना कम है, ये 8 कम है। ठीक है, तो 92 प्लस 12 कर लो या 112 माइनस 8 कर लो, एक ही बात है, डेट कम्स आउट टू बी 104। आगे क्या है, 2 वैकेंसीज है। ठीक है, अब आपको क्या आगे क्या है, 2 ज़ीरोज़ लगानी है,
ठीक है, क्योंकि एक ज़्यादा और एक कम वाला केस है। 2 ज़ीरोज़ लगा ली। अब क्या करना है, 12 पॉजिटिव 12 इंटू नेगेटिव ऑफ 8 कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ 96। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है 10304, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये 112 मल्टीप्लाइड बाय 92 आ गया। अभी लिखने में आपको स्टेप्स नज़र आ रहे हैं, आपने धीरे धीरे स्विच ओवर करना है ना मेंटल मैथ्स के लिए। आपने सिर्फ मन में सोचना है कितना ज़्यादा है कितना कम है, और ये कितना कम है 90, ये 3 कम है, तो ये है ना, इस तरह से ही सोच लेना कि 109 में से मुझे 3 कम करके रख लेना पहले, तो धीरे धीरे वो भी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, ये हमारे तीनों केस हो गए जिसमें नंबर्स, दोनों नंबर्स 100 से ज़्यादा थे, दोनों नंबर्स 100 से कम थे, एक नंबर 100 से ज़्यादा, एक नंबर 100 से कम। बचा क्या, स्केयर्स बचे। अब हमारे स्केयर्स निकालना वैसे ही है जैसे हमने बेस 10 में निकाला था। ठीक है, जैसे अगर मुझे 102 का स्केयर निकालना है तो मुझे क्या करना है कि कितना ज़्यादा है 100 से, 2 ज़्यादा है, तो आई एम गोइंग टू ऐड 2 टू 102, तो 102 में 2 ऐड कर देंगे हम, तो ये बन गया पहला पार्ट आंसर का। और यहाँ पर क्योंकि बेस 10 है 100 है सॉरी, तो 2 वैकेंसीज होंगी। 2 का स्केयर क्या होता है 4, पर मुझे ये 2 वैकेंसीज फिल करनी है, तो मैं क्या करूँगा 04। ठीक, अगेन 113 का स्केयर। ठीक है, कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है, 13 इसी में ऐड कर दिया, 126 आ गया, 2 वैकेंसीज आ गई। 13 का स्केयर कितना होता है 169, तो फाइनली आंसर क्या आ गया 12769 इज़ द स्केयर ऑफ 113। ठीक है, और ट्राई करते हैं 124 का स्केयर। ठीक है, कितना ज़्यादा है ये 100 से, ये 24 ज़्यादा है, 24 इसी में ऐड कर दो 148। ठीक है, अब यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, 24 का स्केयर होता है 576, तो 5 इधर कैरी हो जाएगा, 76 इधर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बन गया 15376 एंड सो ऑन। ठीक है, स्केयर्स में आपको अलग से भी बताऊंगा, उसमें भी बहुत सारे आगे शॉर्टकट्स हैं, ट्रिक्स हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस है, जिससे हमें पहले 40 नंबर्स के स्केयर्स याद रखने हैं। ठीक है, वो बार बार प्रैक्टिस करते करते हमें याद रह जाएंगे। और फिर अब हम वो केसेस ले लेते जिसमें जो नंबर का स्केयर है वो 100 से कम है। जैसे मैंने 96 का स्केयर निकालना है, तो ये कितना कम है 100 से, 4 कम है, तो 96 माइनस 4 करके इधर लिख दो, डेट इज इक्वल टू 92। आगे क्या है 2 वैकेंसीज है। ठीक है, 4 का स्केयर लगा दो इधर, डेट इज 16, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, 93 का स्केयर कितना कम है 7 कम है, तो 93 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास क्या आ गया 86 आ गया। आगे क्या है 2 वैकेंसीज है, 7 का स्केयर क्या होता है 49, ये आंसर आ गया। ठीक है, देखो कितनी जल्दी आंसर्स आते हैं। और देख लेते हैं, थोड़ा सा डीप चले जाते हैं। ठीक है, जैसे 83 का स्केयर देख लेते हैं हम, ये कितना कम है 17 कम है। ठीक है, 17 इसी में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास 66 आ गया। ठीक है, आगे क्या है 2 वैकेंसीज है, 17 का स्केयर क्या होता है 289, तो 289 इस तरह से लग जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन गया 6889 एंड सो ऑन। तो ये था हमारा बेस 100, बेस 10 और बेस 100। ठीक है, बेस 1000 आप खुद सोच के देखना क्या हो सकता है, बेस 1000 आपने खुद सोचना है क्या हो सकता है। ठीक है, जहाँ जहाँ हमने 2 वैकेंसीज क्रिएट की थी, वहाँ वहाँ अब 3 वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं एक स्केयर की बात कर लेता हूँ, किसी भी एक स्केयर की बात कर लेता हूँ। जैसे मुझे निकालना है 1013 का स्केयर निकालना है। ठीक है, ये 1000 से कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने इसी में ऐड कर दूंगा, ये बन जाएगा 1026, क्योंकि बेस 1000 है तो 3 वैकेंसीज है यहाँ पे। 13 का स्केयर कितना होता है 169, तो 169 आपने एज इट इज़ लगा देना है, तो आपके पास जो आंसर है 1026169, दैट इज़ द स्केयर ऑफ 1013। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी, आप रेंडमली कोई भी नंबर उठा के बाकी जो 3 केसेस है आप उसको भी ट्राई कर सकते हो। नाउ इज़ द एक्सरसाइज टाइम। ये कंसेप्ट्स के ऊपर मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये नोट डाउन कर लीजिए और अपने एंड पे इसकी प्रैक्टिस कर लो। जितना मर्जी टाइम लग जाए आप उसकी टेंशन मत लो, स्टार्ट हमेशा धीरे से होता है। ठीक है, बाइसाइकिल जब
चलानी सीखी थी, एकदम से नहीं चलती थी, ठीक है। बाद में तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन ने प्रोग्राम कर लिया और अब आपको सोचना नहीं पड़ता पैडल कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, ठीक है। इसी तरह से इनिशियली इन क्वेश्चंस पे अगर जितना मर्जी टाइम लग जाए लगाओ, लेटर ऑन आपके ये कैलकुलेशंस नेचुरली आपकी तरफ आ जाएंगे। एक हमारी कुछ कैलकुलेशंस होती है बेस 50 के बेस पे, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं बेसिकली स्केयर्स के ऊपर है, स्केयर्स निकालने हैं 50 के आसपास वाले स्केयर्स निकालने हैं। कैसे? जैसे मुझे 48 का स्केयर निकालना है, ठीक है। तो ये कितना कम है 50 से? ये 2 कम है, तो 48 में से माइनस नहीं करेंगे हम माइनस करेंगे 25 में से, और ये फिक्स्ड है, हमें हमेशा इसी में से सब्ट्रैक्ट करना है, इसी में ऐड करना है, ठीक है। तो 25 माइनस 2 कितना हो गया 23, और आगे क्या है, यहाँ पर भी आपकी 2 स्पेसेस होती हैं, 2 वैकेंसीज होती हैं, 2 का स्केयर लग जाएगा, और 2 का स्केयर क्या है 04। इस तरह से सपोज करो 42 का स्केयर निकालना है, कितना कम है 8 कम है 50 से, देखना हमें 50 से ही है कितना कम है, माइनस किस में से करना है 25 में से करना है, 25 माइनस 8 कितना होता है 17 होता है, आगे क्या है 2 वैकेंसीज है, 8 का स्केयर होता है 64, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थे कुछ नंबर्स जो 50 से कम थे। अब 50 से ज़्यादा ले लेते, जैसे मेरे पास आ जाए 54 का स्केयर, कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, ठीक है। क्या करेंगे 4 को हम 25 में ऐड करेंगे, 29 आ गया, 2 वैकेंसीज है, 4 का स्केयर लगा दो, ये आंसर आ गया। 59 का स्केयर कितना ज़्यादा है 50 से, 9 ज़्यादा है, 9 को किस में ऐड करेंगे 25 में ऐड करेंगे, 25 में ऐड किया तो 34 आ गया, आगे क्या 2 वैकेंसीज है, 9 का स्केयर लिख दो आगे, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब थोड़ा और डीप जाते हैं, जैसे मुझे लेस देन की बात करूँ, मुझे 37 का स्केयर निकालना है, ठीक है। कितना कम है 50 से, 13 कम है, किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आ गया मेरे पास 12, 2 वैकेंसीज है, 13 का स्केयर लगेगा, 13 का स्केयर होता है 169, 1 इधर 69 इधर, तो आपके पास आंसर आ गया 1369, 37 का स्केयर, ठीक है। एक नंबर हम ऐसा ले लेते हैं जो 50 से ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा आगे जाके है, जैसे मेरे पास आ गया 67 का स्केयर, कितना ज़्यादा है ये 50 से, 17 ज़्यादा है, किस में ऐड करेंगे 25 में ऐड करेंगे, तो क्या बन गया आपके पास 42 बन गया, ठीक है। अब आगे क्या 2 वैकेंसीज है, 17 का स्केयर क्या था 289, तो 2 कैरी हो जाएगा, 89 इधर आ जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बन गया 4489, ठीक है। तो ये हमारा जो बेस 50 है वो पर्टिकुलरली हमारा स्केयर्स के ऊपर एप्लीकेबल है जो दिया गया, बट हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन कैलकुलेशंस के लिए भी, जैसे 46 इंटू 48, ठीक है। ये मैं नॉर्मली नहीं बताता होता हूँ बिकॉज ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को, अगर आपको ये समझ आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता देन यू कैन लीव दिस वन, आप इसके स्केयर्स तक इसको लिमिट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं बेस 50 की ये वाली कैलकुलेशन भी समझाने वाला हूँ। ये 50 से कितना कम है 4 कम है, ये 50 से कितना कम है 2 कम है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है 25 में से सब्ट्रैक्ट करना है, पर करना क्या है सब्ट्रैक्ट, ये अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे सब्ट्रैक्ट करना है कुछ, और वो क्या है, इन दोनों को आपने क्या करना है ऐड कर दो, जैसे कि क्या बन गया -4 -2 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2, तो ये बन जाएगा -6/2 दैट इज इक्वल टू -3, तो यहाँ पर आएगा 25 - 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ना इसका ना उसका बीच में जो आएगा वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया, ये बन गया आपका आंसर का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, 2 वैकेंसीज है एज इट इज़, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, तो यहाँ पर क्या आएगा 08, क्योंकि 2 वैकेंसीज फिल करनी। तो फाइनल आंसर क्या बन गया 25 - 3 कितना आ गया 2208, तो ये आ गया आपका 46 × 48। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास आ जाता है 54 × 56, ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर दोनों इवन लिए हैं, यहाँ पर भी दोनों इवन लिए हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा क्यों लिए हैं अभी। ये 50 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, ये 50 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, ठीक है, इक्वल्स टू। अब यहाँ पर मैंने 25 में क्या करूँगा ऐड या सब्ट्रैक्ट, 4 + 6
10, उसका हाफ 5, तो यहाँ पर मैं क्या रखूँगा +5 कर दूँगा, ठीक है। और आगे क्या लगेगा, 2 वैकेंसीज़ है, ठीक है। 2 वैकेंसीज़ में क्या हो जाएगा, 6 4 ज़ा 24 लग जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा आंसर 3024, फाइनल आंसर है ऐसे। अच्छा, अगर एक आप हमने देखा दोनों नंबर इवन है यहाँ पर, अगर हमारे दोनों नंबर ऑड हो जाएं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। 43 मल्टीप्लाइड बाय 47, ठीक है, दोनों नंबर क्या है आपके ऑड है। कितना कम है ये -7, ये कितना कम है -3, ठीक है। तो 25, क्योंकि नेगेटिव है, -7 -3 कितना हो गया -10, उसका हाफ कितना हो गया -5, तो -5 कर दूंगा। 2 वैकेंसीज है, -7 इंटू -3 कितना हो गया 21, तो फाइनल आंसर क्या बन गया 2021, ठीक है। तो मतलब दोनों अगर इवन नंबर्स हों या दोनों ऑड नंबर्स हों तो आपकी जो कैलकुलेशन है भली भांति निकल जाती है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब एक नंबर ऑड हो जाए दूसरा नंबर इवन हो जाए, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना। देखो ये कितना कम है, ये 7 कम है, और ये कितना कम है 50 से, ये 2 कम है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना ये चीज़। अब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो -7 -2/2, इन दोनों का हाफ किया तो -9/2 आ गया, डेट इज इक्वल टू -4.5, ठीक है। आपने क्या करना है, 25 में से सब्ट्रैक्ट करना है, एज जो हमारा रूल है। 25 में से हमने 4.5 सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या आ गया 20.5 आ गया, इस तरह से। डैट बिकम्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर। बट यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर पॉइंट नहीं लगेगा, यहाँ पर पॉइंट ज़रूर आ रहा है पर यहाँ पर पॉइंट नहीं लगेगा। ये इस तरह से ये बन जाएगा पहला पार्ट आंसर का, पर यहाँ पर 2 स्पेसेस भी नहीं आएंगी, यहाँ पर स्पेस एक ही आएगी, ठीक है। ये वो केस है, एक जो ऑड है दूसरा इवन है। आप खुद करोगे आपको खुद इसका आइडिया लगने लग जाएगा, ठीक है। तो ये 7 2 ज़ा 14, -7 इंटू -2 इज़ 14, ठीक है। तो 1 कैरी हो गया, 4 इधर आ गया, तो आपके पास जो फाइनल आंसर बन गया वो हो गया 2064। ये हो गया आपका 43 इंटू 48। एक रैंडमली और क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे मेरे पास है 53 मल्टीप्लाइड बाय 58, ठीक है। वो 43 इंटू 48 था, ये 53 इंटू 58 हो गया, कोई बात नहीं। 50 से कितना बड़ा है 3 बड़ा है, ये 50 से कितना बड़ा है 8 बड़ा है ना। तो 3 + 8/2 किया तो 11/2, डेट इज इक्वल टू 5.5, ठीक है। अब मैंने 25 में से 5.5 को 25 में 5.5 जो है ऐड अप कर दूंगा तो आपके पास आ जाएगा 30.5, ठीक है। तो ये बन गया आपका पहला पार्ट आंसर का, बट बिना पॉइंट के, और यहाँ पर आपके पास एक ही वैकेंसी रह गई, ठीक है। एक वैकेंसी एक्चुअली 5 ने खाली, 3 8 ज़ा 24, ये 2 इधर आ गया 4 इधर आ गया, तो फाइनल आंसर क्या बन गया 3074, ठीक है। ये थी कैलकुलेशंस जहाँ पर हमारे पास बेस 50 था, 50 के आसपास वाले नंबर्स थे। हमने पहले दोनों केसेस देखे जिसमें दोनों नंबर्स इवन या दोनों नंबर ऑड थे। ये केस था जिसमें एक नंबर इवन या और दूसरा नंबर जो है ऑड है। अच्छा, इसमें हम ये तो लगाना भूल ही गए, अगर एक नंबर 50 से कम है दूसरा नंबर 50 से ज़्यादा है तो क्या होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। कैसे, सपोज करो आपके पास है 43 मल्टीप्लाइड बाय 57, ठीक है। एक हो गया कम, दूसरा हो गया ज़्यादा, ठीक है। तो कितना कम है, ये 7 कम है, ये कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो स्पेशली केस हो गया जिसमें उतना ही कम है उतना ही ज़्यादा है। तो -7 + 7 कितना हो गया 0, तो 25 में 0 ऐड करो तो क्या बन गया 25, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है 2 स्पेसेस है, 7 7 सर क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव ऑफ, तो ये 2 स्पेसेस की जगह हम क्या फिल करेंगे, 2 ज़ीरोस फिल करेंगे, -49 नीचे इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, डेट विल बिकम 1542। तो ये आपके पास 43 इंटू 57 का आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें सेम ना हो, जैसे कि 44 मल्टीप्लाइड बाय मैंने ले लिया 58, ये कितना कम है 6 कम है, कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा -6 + 8, ठीक है,
डिवाइडेड बाय 2, 8 माइनस 6 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो 1 ऐड हो जाएगा, 25 में 1 ऐड हो गया तो क्या आ गया 26 आ गया। साथ में क्या लग जाएंगी, 2 ज़ीरोज़ लग जाएंगी, क्योंकि आपका जो -6 इंटू 8 क्या है, क्योंकि एक कम है एक दूसरा ज़्यादा है ना, तो ये -6 इंटू 8 क्या है, -48 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2552 आंसर। तो ये 44 इंटू 58 है। ठीक है, तो ये भी कुछ वेज होते हैं कैलकुलेशन करने के, है ना। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे आपके पास है 48 मल्टीप्लाइड बाय 53, एक ऑड नंबर हो गया, ये इवन नंबर हो गया। ये कितना कम है 2, ये कितना ज़्यादा है 3। ठीक है, -2 + 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट कम्स आउट टू बी हाफ, दैट इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, पॉजिटिव 0.5, तो मैंने 25 में 0.5 ऐड किया तो 25.5 बन गया। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 255। ठीक है, यहाँ पर एक वैकेंसी थी ना, वो यहाँ पर एक ज़ीरो के साथ रिप्लेस हो जाएगी, क्योंकि एक कम है दूसरा ज़्यादा है। -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, -6। सो डैट विल कम आउट टू बी 2544। दिस बिकम्स योर आंसर। ग्रिड मेथड, देखो मुझे तो अलग अलग कैलकुलेशंस अलग अलग तरीके से करने में मज़ा आता है। ये एक ग्रिड मेथड आपको बता रहा हूँ, ये कितना कामयाब है, कितनी जल्दी कैलकुलेशन निकल सकते हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, बट ये वैसे इंटरेस्टिंग बहुत है। कैसे, अगर आप 2351 मल्टीप्लाइड बाय 43 करते हो, ठीक है, तो आपने ग्रिड बना लेनी है कुछ इस तरह से। कैसे, देखो कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैं 5 लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब यहाँ 4 रोज ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 2 3 4 इस तरह से। अच्छा, इधर कितने 2 डिजिट्स हैं, तो 2 कॉलम्स बना लेता हूँ इस तरह से। अच्छा, ये ऐसे भी बना सकते थे आप, इस तरह से भी कर सकते थे, 2 रोज हो सकती थी और 1 2 3 4 कॉलम्स हो सकते थे। ठीक है, दोनों में से कुछ भी अडॉप्ट कर लो, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पर 2 3 5 1 लिख दिया, इधर 43 लिख दिया, और यहाँ पर हमने डायगोनल्स बना लिए इस तरह से। ठीक है, ये सारे रेक्टेंगल्स के डायगोनल्स बन गए। अब ये जो बॉक्स है, ये पहला वाला जो बॉक्स है, इसमें मल्टीप्लिकेशन किसकी आएगी, 2 और 4 की। 2 4 ज़ार 8, हमें 2 ट्राइंगल्स फिल करनी है, तो 8 तो इधर आ जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, 8 को हम 0 8 लिख सकते हैं। ये जो बॉक्स है इसमें क्या आएगा, 2 और 3, 2 3 ज़ार 6, 6 इधर आ गया और 0 इधर आ गया। इसी तरह से इस बॉक्स में क्या आएगा, 3 4 ज़ार 12, तो 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया। ठीक है, इस बॉक्स में क्या आएगा, 3 3 ज़ार 9, 0 9 इधर आ गया। 4 5 ज़ार 20, तो इस बॉक्स में आ गया 2 और 0। इस बॉक्स में क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ार 15। ठीक है, इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, 4 1 ज़ार, वो यहाँ 1 4 ज़ार 4 0 4, और ये वाले बॉक्स में क्या आएगा, 1 इंटू 3, ये 1 का और ये 3 का। ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 3। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने यहाँ से शुरू करना है, ये वाले ट्राइंगल से शुरू करना है। ठीक है, फिर बड़ी ट्राइंगल को बड़ी बड़ी करते रहना है। ट्राइंगल भी नहीं है, डायगोनल बन जाएगा आपका। ठीक है, डायगोनल ही आपका आना है। पहला जो हमने लिखना है वो क्या है, 3। ठीक है, ये वाला जो है 3 लिख लिया हमने, यहाँ से हमारे पास आ गया 3। ठीक है, तो दूसरा क्या आएगा, सेकंड, देखो मेरे पास आ गया ये 3 इस तरह से। दूसरे में क्या आ जाता है आपके, 5 + 0 + 4 दैट इज़ 9। ठीक है, 9। ओके, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, 9 + 1 + 0 + 0 दैट इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास 10। तो ये हमें एक ही डिजिट फिल करनी है, 2 डिजिट फिल नहीं कर सकते। तो 10 तो लिखेंगे, तो 1 जो है कैरी कर जाएगा, मैंने ऐसे पैर में लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है 6 + 0 + 2 + 2 अगेन 10। ठीक है, 10 आएगा, 10 प्लस ये 1 कैरी किया तो क्या हो गया 11, फिर 1 कैरी। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या गया, 0 + 8 + 1 कितना बन गया 9, और ये 1 कैरी था, क्या हो गया 10, 0 फिर 1 कैरी। लास्ट में क्या है आपके पास, दैट इज इक्वल टू 0, 0 + 1 क्या हो गया 1। तो आपकी जो कैलकुलेशन 2351 मल्टीप्लाइड बाई 43
वो क्या आ गई 101093। ठीक है, ये कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, ये ग्रिड मेथड है। ये देखो और देख लेते हैं हम क्वेश्चंस को। जैसे हमारे पास आ गया 58 मल्टीप्लाइड बाय 79, 2/2 का, कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ठीक है, ये 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, एक स्क्वायर बन गया। यहाँ 58 लिख लो या यहाँ 58 लिख लो, कहीं पे भी। यहाँ पर आपने डायगोनल्स बना लिए। अब इस बॉक्स में क्या आएगा, 5 7 35, 3 इधर 5 इधर, 8 7 56, 5 इधर 6 इधर, 5 9 45, 4 इधर 5 इधर, 8 9 72, 7 इधर 2 इधर। दोबारा से वैसे करना है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे ये वाली ट्राइंगल से। तो यहाँ पर लिख दिया 2। अब यहाँ पर उसके ऊपर चलेंगे, इसको छोड़ के ऊपर गए तो क्या है 6 + 7 13, 13 + 8 13 + 5 18, तो 8 आ गया और 1 कैरी। ठीक है, इस तरह से। फिर 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 1 ठीक है 15, फिर 1 कैरी। फिर लास्ट में क्या है 3, 3 + 1 4, तो 58 × 79 क्या बन गया 4582। ठीक है, तो अपनी कैलकुलेशंस को इंटरेस्टिंग बनाओ। ठीक है, और आपको कोई मेथड पता हो मल्टीप्लिकेशन का तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एक और मेथड भी होता है, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब आप कमेंट बॉक्स में वो पूछोगे।